Now, up to where we have completed? मृदुल को आवाज नहीं आ रही है। मृदुल, व्हाट हैपेंड? आप अच्छे नेटवर्क में जाके बैठो, आपको प्रॉपर आवाज आएगी, है ना? ओके, वी आर स्टार्टिंग चैप्टर। ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था, एक्टिविटीज आपको बता दी थी। अन्वेष को भी वॉइस नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप प्रॉपर नेटवर्क में जाके बोलते हो ना? ओके, नाउ ये सब टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये कल मैंने आपको फिल करवा दिया था, है ना? रिवाइज एंड रिकॉल। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वाटर, ना? Like air, water is also essential for the survival of living things. एयर की तरह ही वाटर भी क्या है? एसेंशियल है लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने के लिए, है ना? और आपको पता है कि जैसे अपनों को एयर की नीड है, वैसे ही वाटर की भी नीड है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एक्सेट्रा। हमें वाटर की नीड है ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए एक्सेट्रा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम क्लीन और प्योर वाटर ड्रिंक करें। रेन वाटर, रिवर्स, ponds, lakes and wells are some main sources of water. क्लियर? ये सब सोर्सेस है जहां से हमको वाटर प्रोवाइड हो सकता है। कैसे? रेन वाटर से मिलता है हमको, जो बारिश होती है उससे अपनों को रेन वाटर मिलता है। रिवर्स, पोन्ड से मिलता है। लेक्स एंड वेल्स मतलब कुएं से, है ना? वाटर फ्रॉम दिस सोर्सेस contains substance such as sand, dirt, germs, which make the water impure and thus unfit for use. Water from these sources contains substance such as sand, dirt and germs, है ना? ये जो वाटर है, मतलब इन सोर्सेस से जो वाटर मिलता है उसमें क्या होता है? मृदुल, आपकी बुक एक्टिविटी कंप्लीट नहीं है, ये मैंने कल फिल करवा दी थी, है ना? अब किसी फ्रेंड की बुक में से आप कंप्लीट करो, है ना? ये मैंने कल कंप्लीट करवा दी थी, है ना? आप किसी से फोटो मंगवा के वो कंप्लीट कर लो। ओके, सो अब ये सोर्सेस से तो हमको वाटर मिल जाता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि इस वाटर में क्या होते हैं? बहुत सारे सब्सटेंस मिले होते हैं। मतलब ये पानी पीने के लिए अच्छा नहीं है या किसी भी वर्क को करने के लिए अच्छा नहीं है। जैसे सैंड मिली हुई होती है इसमें, डर्ट होती है, गंदगी होती है ना? या जर्म्स, जो कीटाणु भी हो सकते हैं। विच मेक्स द वाटर इम्प्योर, इसलिए वो क्या बनाता है? वाटर को इम्प्योर बनाता है एंड दस अनफिट फॉर यूज, इसलिए वो यूज करने के लिए फिट नहीं। वाटर नीड्स टू बी प्योरिफाइड टू मेक इट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। वाटर नीड्स टू बी प्योरिफाइड, वाटर को क्या करना चाहिए? प्योरीफाई करना चाहिए, मतलब प्योरीफाई करने की नीड होती है ना, ताकि वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए उसको हम प्रॉपर बना सके, है ना? मतलब फिट बना सके। ह्यूमन कंजप्शन मतलब जो लिविंग थिंग्स है उनको ड्रिंक करने के लिए या फिर यूज करने के लिए। वाटर दैट इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। वो वाटर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट होता है ना, मतलब हम उसको यूज कर सकते हैं, तो उस वाटर को क्या बोलते हैं? पोर्टेबल वाटर। क्लियर? थिंग्स दैट मेक द वाटर इम्प्योर आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज। वो चीजें जो वाटर को इम्प्योर बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्योरिटीज, है ना? जितनी भी चीजें जो वाटर को गंदा बनाती है उसे हम इम्प्योरिटीज बोलेंगे। इम्प्योरिटीज कैन बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। Impurities can be soluble or insoluble.
इम्प्योरिटीज सॉल्युबल भी हो सकती है और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब जो वाटर में ही घुल जाती है ना। जैसे हमने देखा है शक्कर को कैसे घुल जाती है, वो वाटर में अगर हम थोड़ी देर रखते हैं उसको तो वो क्या होती है, घुल जाती है। और कुछ उसी तरह कुछ इम्प्योरिटीज होती है जो सॉल्युबल होती है और कुछ होती है जो इनसॉल्युबल होती है। शुभ क्या तो प्रॉब्लम ही होती है हर बार, क्या नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही होगी आपको? Insoluble impurities are the ones that do not dissolve in water. Insoluble impurities कौन सी होती है? जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, मतलब घुलती नहीं है ना, जो अपने को वाटर में क्लियरली दिख जाती है। क्लियर? मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम सैंड डालते हैं वाटर में तो वो क्लियरली दिख जाएगी अपनों को कि वो जो नीचे बिल्कुल जम जाती है ना। Soluble impurities are the one that dissolve in water. और soluble impurities कौन सी होती है? जो वाटर में घुल जाती है। मतलब कुछ ऐसी impurities होती है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में घुल जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि शुगर का, शुगर को हम अगर वाटर में डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, उसमें हम लोग को दिखती नहीं है। तो उसी तरह कोई ऐसी इम्प्योरिटीज है ना, मतलब कोई ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में घुल जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। क्लियर? ओके, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर, है ना। रिमूविंग इनसॉल्युबल मतलब जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है जो हमें क्लियरली दिख जाती है कि हाँ ये वाटर में ये गंदी चीज आ गई है ना, तो उसे हम रिमूव कैसे करेंगे? So, insoluble impurities such as sand and mud can be removed by sedimentation and decantation and filtration methods. जितनी भी insoluble impurities होती हैं जैसे कि sand है ना, या तो मिट्टी या फिर mud जो कीचड़ होता है, अगर उसको हमको निकालना है तो वो कैसे निकल सकती है? सेडिमेंटेशन या फिर डिकेंटेशन है ना, या फिर हम फिल्ट्रेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की प्रोसेस समझनी है इस एक्टिविटी में। क्लियर? इसके लिए आप लोग को क्या चाहिए, 2 बीकर्स, मटेरियल्स रिक्वायर्ड में क्या है, 2 बीकर्स, दिस वन ना, ग्लास रॉड ना, सैंड एंड वाटर। आप लोगों को थोड़ा सा पानी चाहिए और थोड़ी सी सैंड चाहिए, है ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आप लोग को, टेक द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। अब आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सैंड और वाटर को मिक्स करना पड़ेगा इस बीकर में। क्लियर? यूज द ग्लास रॉड टू मिक्स द कंटेंट। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो जो भी चीजें है ना, जैसे वाटर और सैंड, उसको हम मिक्स कर देंगे। क्लियर? लीव द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अब मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा इसको थोड़ी देर ऐसे ही रख देंगे, है ना, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नेक्स्ट, द हेवियर सैंड पार्टिकल्स विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर एज शोन इन द फिगर गिवन अलोंगसाइड। इसके पास में आप देखो ये फोटो है ना, इसमें क्या हो रहा है कि जो हेवी पार्टिकल्स है सैंड के, वो क्या हो रहे हैं, नीचे जम गए, है ना। वाटर ऊपर दिख रहा है आप लोग को और नीचे क्या है, सैंड है। क्लियर? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। विदाउट disturbing the sediment of sand, carefully drain out only the clean water into another beaker as shown in the figure. Clear? अब ये जो ऊपर का जो पानी है ना, उसको हम क्या करेंगे, केयरफुली क्या करेंगे, दूसरे बीकर में रखेंगे, है ना, मतलब दूसरे बीकर में निकाल देंगे। और वो जो सैंड है उसको हमको नीचे ही रखना है ना, हमको ये ध्यान रखना है कि वो जो सैंड है वो दूसरे बीकर में ना जाए। क्लियर? तो इस एक्टिविटी में अपन ने क्या करा, सबसे पहले वाटर और सैंड को मिक्स करा, फिर चाहे अपन स्पून का यूज कर सकते हैं इन दोनों को मिक्स करने के लिए,
अब क्या होगा कि जितने भी सैंड के पार्टिकल्स है वो सारे नीचे आ जाएंगे, बीकर के सबसे नीचे चले जाएंगे, क्लियर, और ऊपर क्या बच जाएगा, वाटर। इसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। अब जो ऊपर वाटर बच गया है उसे हम क्या करेंगे, केयरफुली दूसरे बीकर में डाल देंगे, है ना, और सैंड इसमें ही रह जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। क्लियर। तो ये होगी सबसे पहली एक्टिविटी जिसमें हम इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को हटा सकते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड मीडियम यूजिंग अ फिल्टर पेपर इज नोन एज फिल्ट्रेशन। एक और प्रोसेस आ गई है फिल्ट्रेशन। अब इसमें क्या करेंगे, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको हम किसी भी लिक्विड में से सेपरेट करते हैं। क्लियर। अब किसकी हेल्प से, फिल्टर पेपर की हेल्प से। क्लियर। एक फिल्टर पेपर आता है, क्लियर। फिल्टर पेपर या फिर अपन जो घर में जो यूज करते हैं ना छन्नी, वो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे, सी, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन है। अब इस प्रोसेस में, इस एक्टिविटी में हम क्या पढ़ेंगे, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। क्या क्या करना है हम लोग को, क्या क्या चाहिए इसमें, सबसे पहले टू बीकर, उसी तरह हम क्या करेंगे, टू बीकर यूज करेंगे पहले की तरह, एक ग्लास रोड या फिर स्पून, है ना, स्पून या फिर ग्लास रोड। फिल्टर पेपर, एक हमको फिल्टर पेपर चाहिए, या फिर जो हम घर में यूज करते हैं फिल्टर, है ना, तो फिल्टर यूज करते हैं ना जिससे हम चाय को फिल्टर करते हैं, वही। फनल, क्लियर, फनल, सॉइल एंड वाटर, क्लियर टू यू। ये सब हमको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड है, ये सारे मटेरियल्स हमको चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक सम सॉइल इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। सबसे पहले हमको सॉइल लेना है, क्लियर, सॉइल सॉइल लेना है अपने को बीकर में, क्लियर, एंड ऐड सम वाटर टू इट, इसमें हम लोग को वाटर डालना है, क्लियर टू यू। ग्लास रोड मीनिंग मतलब कोई भी अपनों को ऐसी चीज, किसी का क्वेश्चन आया है ग्लास रोड, है ना। अब ग्लास रोड क्या होता है, ग्लास रोड, आप ग्लास रोड पे मत जाओ, अपन तो स्पून यूज कर रहे हैं, किसी भी चीज को मिक्स करने के लिए अपन ने कुछ सब्सटेंस यूज करा, ठीक है, तो सब क्या कहते हैं, अपन जो भी अपन यूज कर रहे हैं उनको मिक्स करने के लिए, क्लियर। तो चाहे अपन स्पून यूज कर सकते हैं, या भी फिर कोई ऐसी स्टिक है जो क्लियर हो, मतलब क्लीन हो, है ना, उसको भी यूज कर सकते हैं। सो यूज अ ग्लास रोड टू मिक्स द कंटेंट। अब इसको हमको क्या करना है, जो बीकर लिया था जिसमें सैंड डाली थी और जिसमें वाटर डाला, उसी को हमको फिर से क्या करना है, मिक्स करना है। टेक अ फिल्टर पेपर एंड मेक अ कॉन एज शोन इन द एडजेसेंट पिक्चर। अब आप इस पिक्चर में देखो, एक फिल्टर पेपर लेना है आप लोग को, है ना, और इससे क्या करना है आप लोग को, उससे एक कॉन बनाना है ना, जिस तरह इसमें दे रखा है कॉन, क्लियर। इस बीकर में सैंड और वाटर है, क्लियर, और इस बीकर में अपनों को क्लीन वाटर डालना है, और ये रहा अपना कॉन, क्लियर। ये कॉन है जिससे हम क्या करेंगे, वाटर को फिल्टर करेंगे। प्लेस द पेपर कोर इन द फनल, क्लियर। एक फनल भी लेना पड़ेगा आप लोग को, जिससे क्या वो बन जाए, एक कोन टाइप का बन जाए, ठीक है। अब उससे आप लोग को क्या करा हमने, इस वाटर को क्या करा अपन ने, ये जो सैंड वाला वाटर है इसको अपन ने इस बीकर में डालेंगे, किसकी हेल्प से, फिल्टर पेपर की हेल्प से। Gently pour the mixture of soil and water over the filter paper. अब अपनों को क्या करना है, ये मैंने भी आपको बताया कि ये जो बीकर है उसको अपनों को दूसरे बीकर में डालना पड़ेगा, क्लियर, और बीच में क्या रखना पड़ेगा अपनों को, फिल्टर पेपर, क्लियर। You will notice clear water dripping through the funnel into the beaker, क्लियर। अब ये जो फनल है ना, इससे आपको क्या दिखेगा कि जो क्लियर वाटर है ना, क्लीन वाटर है, वो इस बीकर में जा रहा है। वो किस वजह से हो रहा है, जो ये हम फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं,
फिल्टर पेपर क्या करता है, सैंड के पार्टिकल्स को अलग रख देगा, क्लियर, और जो वाटर है, क्लीन वाटर है, उसको नीचे बीकर में जाने देगा, क्लियर। द क्लियर वाटर दैट गेट्स कलेक्टेड इन द बीकर आफ्टर पासिंग थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट। जो क्लियर वाटर है ना, अब ये आप देखो फिल्टर जो है, जो फिल्टर वाटर है ना, इस बीकर में आ चुका है। अब हम इस फिल्टर वाटर को क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट, है ना। इस पे अंडरलाइन कर लो आप पेंसिल से, फिल्ट्रेट ना, इस पे आप अंडरलाइन कर लो, फिल्ट्रेट, पेंसिल से अंडरलाइन कर लो आप। इसको हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेट क्या होता है, वो वाटर जो कहां से पास होता है, ये फिल्टर पेपर से, क्लियर, क्लियर वाटर दैट गेट्स कलेक्टेड इन द बीकर, ये जो वाटर है जो इस बीकर में जमा हो गया है, जो क्या है, क्लियर है ना, इसमें अब कुछ भी इम्प्योरिटीज नहीं है, कुछ भी गंदगी नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट, क्लियर, ओके ना। अब हम ये चीज देखते हैं, चलो ठीक है, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है यू कैन आस्क मी। सबसे पहले किसको कंफ्यूजन नहीं है, सेंड मी अ थम्स अप। सेंड मी अ थम्स अप। हरीश डोंट रेज हैंड, सेंड मी अ थम्स अप। शुभ को क्या प्रॉब्लम आ रही है फिर से, कहाँ है शुभ? कुछ भी अगर कंफ्यूजन है यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, है ना। ओके, किसको कंफ्यूजन, क्या प्रॉब्लम आ रही है कलबे को? यस, व्हाट हैपेंड कलबे? सर हमारी बुक का आधा ही पेज है जो आपने बोला ना सर, उस फिल्टर पे अंडरलाइन करने का, हाँ, वो आधा ही पेज है जो इसमें दिख रहा है, अच्छा आपकी बुक में पीडीएफ दिखी? आधा है सर। अरे पीडीएफ में नहीं, आपको तो इसमें करना है ना, आपकी बुक में करो, आपकी बुक में अंडरलाइन करो फिल्ट्रेट पर, क्लियर, क्लियर टू यू, ओके। एक्टिविटी, अच्छा एक्टिविटी फिर से समझ लेते हैं अपन, ये वाली सी, ये एक्टिविटी क्या है, ये एक फिल्टर पेपर है, क्लियर, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, है ना। इस फिल्टर पेपर में से हमको जो गंदा पानी है उसको अपनों को क्लीन करना, क्लियर ना। अब हम लोग को क्या लेना है, एक बीकर में सैंड और वाटर का मिक्सचर, है ना, जो मिट्टी होती है और वाटर का मिक्सचर लेना, क्लियर, मिट्टी और वाटर का मिक्सचर। अब इस बीकर में क्या है, सैंड और मिक्सचर, सैंड और वाटर है। अब हमको एक फिल्टर पेपर लेना है ना, इसका एक कोन बनाना है ना, कोन बनाना है, और साथ में इसमें एक फनल लगाना है। फनल क्या होती है, ट्यूब होती है ना, जिससे क्या हो, वाटर इधर उधर नहीं गिरे, है ना, ठीक है। तो अब इस कोन को बनाने के बाद इसमें एक फनल अटैच करेंगे हम, क्लियर, क्लियर टू यू नाउ। अब क्या करना है, ये जो सैंड वाला वाटर है इसको हमको फिल्टर पेपर में से डालना है ना? इस फिल्टर पेपर में से हम डालेंगे इसको, तो हमको क्या दिखेगा
कि जो सैंड वाला वाटर है इसमें से सिर्फ हमको क्लियर वाटर दिख रहा है ना, क्लियर वाटर दिख रहा है, तो उससे क्या होगा, जो जितनी भी सैंड है वो इस फिल्टर पेपर में जमा हो जाएगी और क्लियर वाटर है वो हमें नीचे दिख जाएगा, है ना। और अब ये जो वाटर है इसे हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट। ये जो फिल्ट्रेट है आपको इसको अंडरलाइन करना है, क्लियर, ये आपको अंडरलाइन करना है। और ये एक्टिविटी है ना, इसमें फिल्ट्रेशन की प्रोसेस बता रखी है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ फिल्ट्रेशन इन डेली लाइफ ना। फिल्ट्रेशन को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करते हैं, है ना, ये चीज देखते हैं। फर्स्ट, वैक्यूम क्लीनर हैव फिल्टर्स टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसमें क्या होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, ताकि वो क्या करे, डस्ट पार्टिकल्स को खींच ले ना, अंदर खींच लेते हैं वो, क्लियर। वाटर टैप्स यूजली हैव फिल्टर्स टू प्योरीफाई वाटर। अपने जो वाटर टैप होते हैं, मतलब नल जो होते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि जो शॉवर होते हैं, अपने जो बाथरूम में जो शॉवर होते हैं ना, वो एक तरह का क्या है, फिल्टर ही है ना, क्योंकि उसमें क्या है कि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो उसमें नहीं आते। किसी किसी घर में, मतलब बहुत सारों के घर में क्या लगे रहते हैं, ऐसे फिल्टर वाले टैप लगे हुए रहते हैं ना, मतलब नल लगे हुए रहते हैं जिसमें वाटर क्या होता है, प्यूरिफाई होकर आता है। मतलब ये जो फिल्टर है सबसे आगे जो लगा हुआ है, इससे क्या हो जाता है, वाटर फिल्टर हो जाता है। कॉफी मेकर्स हैव फिल्टर टू कीप कॉफी ग्राउंडनट टू कीप कॉफी ग्राउंड आउट ऑफ कॉफी। अब ये जो कॉफी फिल्टर भी होते हैं, क्लियर, कॉफी फिल्टर क्या होते हैं, जो कॉफी के जो नट्स होते हैं, है ना, उसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं और कॉफी को अलग कर देते हैं। शुभ को क्या प्रॉब्लम हो रही है, 1 सेकेंड शुभ, है ना। एयर कंडीशनर्स हैव फिल्टर टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर। एयर कंडीशनर, ये जो अपने अगर किसी के घर में एसी लगा हुआ है ना, तो उसमें भी क्या रहते हैं, फिल्टर्स रहते हैं, ताकि वो जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको क्या कर सके, ट्रैप कर सके, है ना, पकड़ सके, क्लियर। नाउ ओके, वेट अ सेकेंड। यस शुभ, व्हाट इज द प्रॉब्लम। सर वो जो आप एक्टिविटी समझाई थी ना 6th, हाँ, उसमें ना वो फिल्टर जार जो थे ना, हाँ, वो नहीं है हमारा। ये कैसे पॉसिबल है, दिखाओ आप बुक शो करो। अच्छा इधर करो थोड़ा सा और प्रॉपर, नहीं आप बुक को थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करो, ताकि पीछे का कुछ दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं है इसके पास, फिल्टर पेपर के पास कुछ भी नहीं है। नो सर। ओके, तो मतलब आपकी बुक में कोई प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान रखो आप। सर ये बुक हमने फ्रेंड से ली थी वैसे तो। ओके चलो ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके नाउ क्लियर टू यू दिस टॉपिक। हम फिल्ट्रेशन को और कहाँ का यूज करते हैं, एक तो वैक्यूम क्लीनर, अपने घर पे जो यूज होता है वैक्यूम क्लीनर, उसमें भी है। ओके, ये सब बहुत सारों की बुक में नहीं है, ये एक्टिविटी 6 में, ये फिल्ट्रेशन वाला है ना,
तो आप चाहो तो इसमें से देख लो आप, है ना, या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? बुक में नहीं है, इसका अपन देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है ना। ये जो आपका फोटो है ना, ये जो फिल्ट्रेशन वाला ना, इसको अपन क्लियर करते हैं। ओके, सो नाउ ये क्लियर हो गया आपको कि हम फिल्ट्रेशन अपनी डेली लाइफ में भी कैसे यूज होते हैं। वैक्यूम क्लीनर, वाटर टैप, पानी के जो नल होते हैं, कॉफी फिल्टर, और एक है एयर कंडीशनर ना। एयर कंडीशनर में भी क्या होते हैं, फिल्टर होते हैं, ताकि वो डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर सके, ट्रैप कर सके। अभी हमने क्या पढ़ा था, रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज क्या होती है, जो मैंने आपको बताया था, जो पानी में ही मिल जाती है, मतलब वो अपनों को क्लियरली विजिबल नहीं होती, है ना। कैसे, वो देखते हैं। द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन वाटर, the soluble impurities in water can be removed by evaporation and distillation method। जो soluble impurities होती है वाटर में, वो कैसे यूज हो सकती है, इवोपोरेशन से एंड डिस्टिलेशन मेथड से, है ना। इवोपोरेशन आप सबको पता है कि सन की जो हीट से वाटर क्या बन जाता है, वाटर वेपर, है ना। ये इवोपोरेशन आपको पता है। और एक और प्रोसेस होगी डिस्टिलेशन, जो अभी इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। क्लियर? नाउ आपको पता है कि जो सी वाटर होता है ना, जो सी वाटर होता है वो कभी भी प्योर नहीं होता है ना। आपने सुना होगा खारा पानी, है ना, खारा पानी सुना है ना। तो वो खारा पानी क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, कॉमन सॉल्ट की वजह से। उसमें क्या रहता है, कॉमन सॉल्ट, है ना। जो सी वाटर होता है उसमें क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं। कॉमन सॉल्ट अदरवाइज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड ना, जो कॉमन सॉल्ट होता है इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन अंडर द सन। क्लियर? कॉमन सॉल्ट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन अंडर द सन। अब जो सी वाटर में जो कॉमन सॉल्ट होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, कौन सी प्रोसेस से, इवोपोरेशन से। इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करेंगे। क्लियर? लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। सी, अब कौन सी एक्टिविटी है, दिस वन, एक्टिविटी 7, to understand the process of obtaining salt from sea water by evaporation। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें क्या होगा, हम जो सॉल्ट वाटर है ना, अब जो सी वाटर होता है उसमें क्या रहता है, सॉल्ट, वो हमको दिख नहीं रहा है ना, उसमें दिखता थोड़ी ना आप लोगों को, बट उसमें से हम क्या निकालेंगे, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट निकालेंगे। ठीक है? उसके लिए क्या चाहिए आप लोग को, ए शैलो डिश, है ना। ये जो डिश दिख रही है आपको, है ना, सॉल्ट वाटर, है ना। इसके अंदर जो वाटर है वो कौन सा है, नदी का पानी, जो क्या है, खारा पानी। एंड बंसन बर्नर, ये जो बर्नर, आप कौन सा भी बर्नर यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अपना गैस ही यूज कर सकते हैं ना अपन। सो अब क्या करेंगे अपन, सेटअप द apparatus शोन इन द फिगर। आप लोग को क्या करना है, गैस के ऊपर ये बीकर रखना है, बीकर मीन्स ये डिश रखनी है, इसके अंदर सॉल्ट वाटर ही होना चाहिए, मतलब नदी का पानी ही होना चाहिए। Add salt water to the shallow dish and heat it till the water evaporates। आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर वाटर रखना है और लोगों को क्या करना है, इसको हीट देनी है ना, जब तक ये क्या हो जाए, इवापोरेट नहीं हो जाए, मतलब इसका भाप नहीं निकल जाए। अब क्या करना है आप लोगों को, अब आप लोगों को देखना है कि क्या हो रही है, क्या हो रहा है, मतलब क्या एक्टिविटी वहां पर परफॉर्म होगी। As the water evaporates, we can see salt getting deposited along the inner walls of the dish। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो वाटर इवोपोरेट हो रहा है, इसमें से जो सॉल्ट है ना,
वो यहाँ पर क्या हो रही है, स्टिक हो रही है ना। मतलब ये जो डिश है, जो सॉल्ट है उसके डिश के नीचे नीचे ही जमा हो रही है। क्लियर टू यू? जैसे हम वाटर को इवोपोरेट करते हैं तो ये जो सॉल्ट है वो क्या हो रही है, नीचे जमा हो रही है। क्लियर दिस टॉपिक? नाउ अब हम प्रोसेस, एक और प्रोसेस है distillation process ना। distillation is a process that can be used to separate a pure liquid from a mixture of liquid due to the difference in their boiling point. अब ये थोड़ी हार्ड एक्टिविटी है डिस्टिलेशन प्रोसेस ना। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, प्योर लिक्विड मतलब जिसमें कोई मिक्सचर नहीं हो उसको हम अलग करते हैं। क्लियर? The laboratory apparatus for the distillation is shown below. अपनों को ये थोड़ी सी हार्ड प्रोसेस करनी पड़ेगी, ये हार्ड एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्योर लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ ओके, ये प्रोसेस हम कल पढ़ेंगे ना, क्योंकि टाइम इज अबाउट टू ओवर। डिस्टिलेशन प्रोसेस वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट डे ना, ये कल हम पढ़ेंगे। नाउ अब किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है देन थम्स अप, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। सबसे पहले जिसको कंफ्यूजन नहीं है सेंड मी थम्स अप। ओके, 2 minutes are left. If you have any question then you can ask me. No question? ओके, चैप्टर को रीड करना है आपको। क्लियर? इट विल बी योर होमवर्क ना। चैप्टर को रीड करो और आगे का भी थोड़ा रीड कर लेना ना। कितना चैप्टर बच रहा है अपना? 2-3 पेजेस आर रिमेनिंग। ओके, till then goodbye.